ओम शांति। आज 31 मार्च 2022। परमात्मा शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, ज्ञान मार्ग में तुम्हारे ख्यालात बहुत शुद्ध होने चाहिए। सच्ची कमाई में झूठ बोला, कुछ उल्टा किया तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। प्रश्न है, जो तकदीरवान बच्चे ऊंच पद पाने वाले हैं, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, उनसे कोई भी खराब काम नहीं होगा। यज्ञ की सेवा में हड्डी हड्डी लगाएंगे, उनमें कोई भी लोभ आदि नहीं होगा। वह बहुत सुखदायी होंगे। मुख से सदैव ज्ञान रतन निकालेंगे, बहुत मीठा होंगे। वह इस पुरानी दुनिया को जैसे देखते हुए भी नहीं देखेंगे। उनके अंदर ये ख्याल नहीं आएगा कि जो तकदीर में होगा देखा जाएगा। बाबा कहे कि ऐसे बच्चे कोई काम के नहीं। तुम्हें तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है। गीत बजा है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। ये भक्ति मार्ग के गीत हैं। तुम जानते हो हमारी ही महिमा हो रही है। भक्ति मार्ग में महिमा गाई जाती है और प्रार्थना की जाती है, और ज्ञान मार्ग में ये प्रार्थना और भक्ति नहीं की जाती। ज्ञान माना पढ़ाई। जैसे स्कूल में पढ़ते हैं, पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट रहती है। हम ये पढ़कर फलाना पद पाएंगे, ये धंधा करेंगे। कई सीखते हैं ऐसे ठगी करेंगे, पैसा कमाएंगे। बहुत पैसे के लिए भी ठगी करते हैं। इसको ही कहते हैं भ्रष्टाचार। लूटमार भी करते हैं, गवर्नमेंट की चोरी भी करते हैं। धन कमाकर अपने को सुखी रखने के लिए और बाल बच्चों को सुखी रखने के लिए, पढ़ाकर शादी आदि कराने के लिए। यहाँ तो तुमको पैसे कमाने की बात ही नहीं है। ये है पवित्र पढ़ाई। भल गृहस्थ व्यवहार में रहते हो, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। कई कहते हैं हमें तनख्वाह कम मिलती है, इसलिए ठगी करनी पड़ती है। क्या करें, परंतु इस ज्ञान मार्ग में तो ऐसे कोई ख्यालात नहीं होने चाहिए, नहीं तो दुर्गति हो पड़ती है। यहाँ तो बहुत सच्चाई सफाई से भगवान को याद करना पड़े, तभी पद पा सकते हैं। स्टूडेंट को पढ़ाई के सिवाय और कोई बात बुद्धि में नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो हम भविष्य ऊंच पद कैसे पाएंगे। अगर उल्टा सुल्टा काम कर लिया तो फेल हो जाएंगे। सच्ची कमाई में फिर कुछ झूठ आदि बोलने से वह ऐसा कोई काम करने से पद भ्रष्ट हो जाएगा, बहुत घाटा पड़ जाता है। यहाँ तो तुम आए हो भविष्य पदमपति बनने के लिए, तो यहाँ कोई भी डर्टी ख्यालात नहीं आने चाहिए। कोई चोरी आदि करते हैं तो केस चलता है, उसमें कोई छूट भी जाए, परंतु यहाँ तो धर्मराज से कोई छूट ना पाए। धर्मराज जो है, जब सबको जो है अंत में जो है अपने पापों की, अपने विकर्मों की सज़ा मिलती है, तो वो सज़ा भी जो है भगवान का ही एक रूप जो है धर्मराज के रूप में होता है, और वही सज़ा देता है। जो सज़ा देते हैं उसको धर्मराज कहा जाता है। पाप आत्मा को तो बहुत सज़ा खानी पड़ती है। ऐसा कोई नहीं होगा जिसको सज़ा ना खानी पड़ती हो। माया गिराती रहती है, मतलब विकार गिराते रहते हैं, थप्पड़ मारती रहती है। अंदर गंदे ख्यालात चलते रहते हैं कि यहाँ से कुछ पैसा उठाएं, पता नहीं ठहर सके व ना नहीं ठहर सके, कुछ इकट्ठा करके रखें। अब यह है ईश्वरीय दरबार। राइट हैंड फिर धर्मराज भी है। उनकी सजाएं तो 100 गुना ज़्यादा है। बाबा कहते हैं कि जो है, यदि कोई पाप कर्म किया, बाबा के बच्चा बन के यदि कोई गलत काम विकारों में गए, फिर से पाप कर्म किया, तो उसकी सज़ा जो है 100 गुना मिलती है। नए नए बच्चों को शायद मालूम ना भी हो, इसलिए बाबा सावधान करते हैं। तुम बच्चों के ख्यालात बड़े शुद्ध होने चाहिए। बहुत बच्चे लिखते हैं, बाबा आपका फरमान है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ मुझे याद करो, श्रीमत बिगर कोई भी काम नहीं करो। परंतु हमको तो व्यवहार में बहुत कुछ करना पड़ता है, नहीं तो हमारा गुजारा कैसे करें। इतने थोड़े रुपयों से तो इतने परिवार के सदस्य कैसे चल सकेंगे। तो बाबा कहते हैं कि जो है नहीं, जब बाबा के बच्चे बने हो तो सबका जो है बाबा ही जो है सबकी पेट भी भरेगा, और बाबा ही आपके परिवार के सदस्यों की देखभाल भी करेगा। आगे कहा कि जो है, इसलिए जो है व्यापारी लोग धर्माओं भी कुछ निकालते रहते हैं,
समझते हैं जो कुछ हमारे से पाप होते हैं वह मिट जाए, हम धर्मात्मा बन जाए। धर्मात्मा पुरुष से तो बहुत पाप नहीं होता, क्योंकि धर्मात्मा पाप से कुछ डरते हैं। ऐसे भी बहुत हैं जो कभी धंधे में झूठ नहीं बोलते, लेकिन बाबा कहते हैं कि जो व्यापारी लोग धर्माऊ निकालते हैं, मतलब अच्छा काम करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो यहाँ जो है हर एक जो है, यदि कोई तुम अच्छा काम करोगे तो उसका फल अच्छा मिलेगा, लेकिन यदि तुमने कोई गलत काम किया है तो उसका फल भी जरूर मिलेगा। ऐसे नहीं कि तुम्हारे अच्छे कर्मों से जो है तुम्हारे जो तुमने जो पाप कर्म किए हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, वो जो है विफल हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता, अच्छे का अच्छा मिलेगा और जो है गलत और जो है जो तुमने पाप किए हैं उसका भी मिलेगा। समझते हैं जो कुछ हमारे से पाप होते हैं वो मिट जाए, हम धर्मात्मा बन जाते हैं। धर्मात्मा पुरुष से बहुत पाप नहीं होता, क्योंकि धर्मात्मा पाप से डरते हैं। आगे बाबा ने कहा कि लेकिन बहुत कई लोग ऐसे होते हैं जो धंधे में झूठ नहीं बोलते, एकदम दाम फिक्स करके रखते हैं। यहाँ तुम पढ़ते हो भविष्य 21 जन्मों के लिए, तो बाबा को हर बात में सच बताना है। ऐसे नहीं कि परमात्मा सब कुछ जानते हैं। बाबा कहते हैं पढ़ेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। हम थोड़े ही बैठ देखेंगे, बाबा कहते हैं मैं थोड़ी ही बैठ देखूंगा कि तुम क्या क्या करते हो। जो कुछ करते हो अपने लिए करते हो, अपना ही पद भ्रष्ट करते हो। नाम तो है पाप, 100 गुना दंड हो जाएगा, बहुत घाटा होता है। ऐसे ख्याल नहीं रखने चाहिए कि जो होगा सो देखा जाएगा, अब तो कर ले। वह बच्चे कोई काम करें जो ऐसा सोचते हैं कि जो होगा सो देखा जाएगा। आगे बाबा ने कहा कि इस पुरानी दुनिया को तो बिल्कुल ही भूल जाना है। इस बाबा का यह भावार्थ ये है कि इस पुरानी दुनिया को जो है बुद्धि से जो है भूल जाना है, बुद्धि से देखते हुए भी नहीं देखना है, क्योंकि जो है हमें जो है अपने काम तो सब करने हैं, क्योंकि जीविका के लिए काम भी करने हैं, और आपकी जो रचना है, आपके जो बच्चे हैं लौकिक बच्चे, उनकी पालना भी करनी है, सब कुछ करना है। लेकिन पुरानी दुनिया से जो है उससे में कहीं अटकना नहीं है, जब ममत्व नहीं जाना चाहिए, कहीं लटकना नहीं, चटकना नहीं है, और अपना बुद्धि योग जो है अपनी मन बुद्धि की तार जो है बाबा के साथ रखनी, भगवान के साथ रखनी है। जैसे कुछ देखते हुए भी नहीं देखना है। हम एक्टर हैं, अब नाटक पूरा होता है। 84 जन्म पूरे किए, अब सबको वापस अपने घर जहाँ से हम आए हैं इस सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाने, वहीं शांति धाम मुक्ति धाम वापस जाना है। प्रदर्शनी आदि की सेवा भी बहुत अच्छी होती है। प्रदर्शनी मेले की सर्विस से काफ़ी अच्छे अच्छे पुरुषार्थी निकलते हैं। उनका ख्याल चलता है कि हम जाकर कुछ सीखें, कुछ सुनाएं, अच्छी अच्छी भिन्न भिन्न युक्तियाँ सोचते हैं, मंथन चलता है कि हम कैसे कैसे जो है सबको जो है समझाएं। बाबा कहते हैं कि जो है तुम ज्ञान सागर के बच्चे हो, बाबा की याद में रहने से ही बड़ा बल मिलता है। योग बल से तुम विश्व की बादशाही लेते हो। बस सिर्फ यही याद रहे कि हमको बाबा से वर्षा लेना है और श्रीमत पर चलना है। बस श्रीमत पर चलने से ही कमाई होती है। बाकी तो इस दुनिया में अब दुनिया तो विनाश के कागार पड़ी खड़ी है, सब खत्म हो जाना है। हम ज्ञान सितारे हैं, इस भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। आगे कहा कि यज्ञ के पिछाड़ी तो हड्डी हड्डी चूर कर देनी चाहिए। मतलब जो भगवान ने जो रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है उसमें अपना तन मन धन जो है कि धन की बहुत स्वाहा करके अपनी जब बहुत अच्छी सेवा देनी चाहिए। यहाँ तो तुमको सुखदाई बनना है। यहाँ जो है कुछ भी काम करो, मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलने चाहिए। बहुत मीठा बनना है, झूठ बोलने से तो कुछ ना बोलना ही अच्छा है। आज अभी के लिए बाबा के लिए भगवान के लिए लिखा गया है कि शत्रु का निंदक ठौर ना पाए। आगे कहा कि जो है जरा भी जो है कड़वापन अवगुण आदि नहीं होना चाहिए। बच्चों को जो है परीक्षा के समय शांत में रहना चाहिए, और जो है गुरु तो सदगति यहाँ लौकिक दुनिया में जो है बहुत गुरु इत्यादि करते हैं, लेकिन गुरु इत्यादि तो जो है कोई सदगति दे नहीं सकते। सबको सदगति देने वाला तो एक परम पिता परमात्मा ही है, और हम सब उसकी सजनियाँ हैं, और गुरु वो जो है एक साजन है। वही हमारा माता पिता भी है, बाप दादा सब कुछ वही है। सब एक परमात्मा से ही है, परमात्मा परम पिता परमात्मा से ही सब जो है संबंधों का योग रखना है। सब बाबा से ही सर्व संबंधों की रचना लेनी है। तभी जो है बाबा से बुद्धि योग बहुत अच्छी तरह जो है हमारा जुटा रहेगा, क्योंकि जब
जिस संबंध की आपको अपने जो है रिश्ते में कमी लगे या लौकिक रिश्ते में, तो उस संबंध की जो यदि हम बाबा से रचना ले लेंगे तो जो है हमारा सदैव के लिए जो है हम बाबा के तार जो है हमारी मन बुद्धि की तार जो है बाबा से कनेक्शन रहेगा। इसलिए सर्व संबंधों से बाबा से सर्व संबंधों का जो है योग जो है बाबा से सर्व संबंध बाबा से जोड़ ले हैं। आगे कहा, यहाँ तो तुम आत्माओं को परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। आत्मा इतनी छोटी है, इसमें 84 जन्मों का पाठ बंधा हुआ है। परमात्मा भी छोटा हुआ है, छोटा स्टार है, उसमें भी सारा पाठ बंधा हुआ है। मनुष्य समझते हैं परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन भगवान कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। मैं भी ड्रामा के पाठ में बंधायमान हूँ, मैं भी ड्रामा के बंधा हुआ हूँ, मेरा भी पाठ है। आगे कहा कि तुम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हो, इसलिए जो है आपस में एक दूसरे के लिए शरीर का खून नहीं कैसे कर सकते हो। हम सब आत्माओं को भगवान से वर्षा लेना है, मेल हो या फीमेल। यहाँ जो है सबको अपना देह अभिमान छोड़ना है। देखो शिव बाबा कितना मीठा है, तो हम बच्चे शिव बाबा के बच्चे भी तो मीठे होने चाहिए ना। आपस में कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं है। देही अभिमानी, अपने को आत्म अभिमानी समझ के रहेंगे तो कभी भी लड़ेंगे नहीं। सबसे मूल बात यही है कि अपने को, ये शरीर नहीं, शरीर तो विनाशी है, अपने को आत्मा समझ के उस परमात्मा को, उस परमात्मा को याद करना है, तभी बाबा की याद, तभी भगवान की याद ठहर पाएगी। आगे कहा कि जो है बहुत बहुत मीठा और लवली बनना है। देखो बाबा भगवान कितना निरअहंकारी है। मैं तुम्हारा बाप, टीचर और सदगुरु सब कुछ हूँ। आधा कब से तुम मुझे याद करते आए हो कि बाबा आओ, अब मैं बाबा, अब मैं भगवान, अब मैं आया हूँ, तो अब मुझे याद करो। ये मेरा पाठ मैं भी जो है जब मेरा पाठ होता है तभी मैं आता हूँ इस संगम पर। संगम कल्प के संगम युगे युगे जो है कल्प के संगम जो है संगम में आता हूँ, कल्प के संगम पर आता हूँ, ना कि जो है हर एक युगे युगे के संगम पे आता हूँ। कल्प के संगम पर आता हूँ। आगे कहा कि जो ये साइंस आदि जो भी कुछ जो बनाते हैं, ये अभी तो जो है कितना सुख दे रहे हैं। अभी तो सब विनाश के तैयारियां हो रही हैं साइंस के साधनों से, लेकिन वहाँ जो सतयुग में ये सब जो है तुम्हें बहुत सुख देने वाले बनेंगे, और वो भी जो है आएंगे, लेकिन प्रजा में आएंगे और जो है बहुत होशियार होंगे और यही सब कुछ सीख रहे हो, और वहाँ हमारे महल आदि जो है सब कुछ वही बनाएंगे। आगे कहा कि जो है राजा रानी तो ऑर्डर देते हैं, लेकिन ये साइंस वाले जो है, जो साइंटिस्ट वगैरह ये सब आएंगे, लेकिन प्रजा में आएंगे। आगे कहा कि जो है बाबा ने हम सबको पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाया है, और जो है हम परम पिता परमात्मा की बायोग्राफी जो है बाबा के बच्चे ही जानते हैं। लेकिन हमारी बुद्धि में भी रत्न है नंबरवार। बाबा कहते हैं कोई के मुख से तो हीरे मोती निकलते हैं, लेकिन कोई के जो है पत्थर निकलते हैं। आगे कहा कि जो है सबसे पहले जब सेवा करनी है तो सबसे ये पूछना है कि जो है युक्ति से पूछना है कि तुम्हारा परमपिता परमात्मा से क्या संबंध है। सबसे मेन बात यही है कि उससे क्या संबंध है, तो उसका एक्यूरेट जवाब लिख कर दे। हमें जो है इस ज्ञान से जो 21 जन्मों की बादशाही मिलती है, और विश्व का मालिक बनना बाबा कहते कोई कम बड़ी बात तो नहीं है। हम सब भगवान पे जो पहले हम सब जो है भगवान को अपना बच्चा बनाकर भगवान पे कुर्बान जाते हैं, सबको भगवान को अपना वारिस बनाते हैं, और फिर भगवान हम पे जो है 21 जन्मों के लिए सारी अपनी कुर्बानी करते हैं, विश्व के मालिक बना देते हैं। हम जो है भविष्य में पूजनीय देवता बन जाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार्किल पॉइंट से मीठा बन माँ बाप का शो करना है, कड़वा पर जरा भी है तो उसे निकाल देना है। बाप जैसा मीठा लवली जरूर बनना है। कोई भी काम श्रीमत के बिना नहीं करना है, श्रीमत में ही सच्ची कमाई है। आज का वरदान है नॉलेजफुल बन, हर कर्म के परिणाम को जान, कर्म करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। त्रिकालदर्शी बच्चे हर कर्म के परिणाम को जानकर फिर कर्म करते हैं। वह कभी ऐसा नहीं कहते कि होना तो नहीं चाहिए था लेकिन हो गया, बोलना तो नहीं चाहिए था लेकिन मुंह से बोल निकल गया। इससे सिद्ध है कि कर्म के परिणाम को ना जान भोलेपन में कर्म कर लेते हैं। भोला बनना अच्छा है, लेकिन दिल से भोले बनो, बातों में नहीं और कर्म में भोले मत बनो। उसमें त्रिकालदर्शी बनकर हर बात सुनो,
और बोलो, तब कहेंगे सेंट अर्थात महान आत्मा। आज का स्लोगन है, एक दो को कॉपी करने के बजाय बाप को कॉपी करो तो श्रेष्ठ आत्मा बन जाएंगे। क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने जो है परमात्मा शिव की श्रीमत को जो है अपने चरित्र रूप में जिया है। पूरी उनकी जिंदगी जो है, उनका जीवन जो है परमात्मा शिव की श्रीमत का ही जो है चैतन्य रूप है। तो हमें जो यदि बाबा की श्रीमत को पूरा फॉलो करना है तो हमें जो है फॉलो जो है ब्रह्मा बाबा को ही कॉपी करना है चाहिए। ब्रह्मा बाबा को कॉपी करना है, ना कि जो है ब्रदर सिस्टर्स को कॉपी करना है। आपस में भाई बहन को कॉपी नहीं करना, ब्रह्मा बाबा को कॉपी करेंगे तो हम श्रेष्ठ आत्मा बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।